हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी कोई एनिमे पॉपुलर होता है तो जो फैंस है उस एनिमे को लेकर काफ़ी सारे फैन थ्योरीज बनाते हैं। और वैसे ही कुछ फैन थ्योरीज है पोकेमॉन को लेकर। तो आज हम उन्हीं में से टॉप 10 बेस्ट पोकेमॉन फैन थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वेडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. I'm the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the फैन थ्योरी नंबर 10, क्या जेसी और जेम्स एक कपल है? जेसी और जेम्स दोनों ही टीन रॉकेट के मेंबर्स है, और इनके साथ एक और मेंबर था जो कि था म्याउथ। और तीनों ही पोकेमॉन की शुरुआत से ही हमें देखने को मिल रहे हैं। ये तीनों ही कैरेक्टर एक तरह से पोकेमॉन में एक साइड कैरेक्टर है, जिनका कि सिर्फ एक ही मकसद था, और वो मकसद था पोकेमॉन के मेन प्रोटोगनिस्ट यानी कि ऐश के पिकाचू को चुराना। और इसके लिए वो ऐश का हर एक रीजन में ऐश का पीछा करते हैं और ऐश के पिकाचू को चुराने की कोशिश करते हैं। और लगभग 25 ईयर्स यानी कि 25 सालों तक जेसी और जेम्स एक दूसरे के साथ सफ़र करते हैं और ऐश का पीछा करते हैं। और इन्हीं दोनों को एक साथ देखकर फैंस ने ये थ्योरी बनाई कि दोनों एक दूसरे के साथ एक रिलेशन में है और दोनों कपल्स है। तो क्या ये थ्योरी सच है? तो देखा जाए तो हाँ, ये थ्योरी सच है, क्योंकि पोकेमॉन मांगा के अंदर इन दोनों यानी कि जेसी और जेम्स दोनों एक कपल है, और दोनों की शादी भी होती है, और आखिर में दोनों का एक बेबी भी हमें देखने को मिलता है। थ्योरी नंबर 9, क्या क्यूबन की माँ असल में कैंगिस खान है? पोकेमॉन के अंदर ये एक तरह से एक बहुत ही फेमस फैन थ्योरी है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जब कैंगिस खान का जो बच्चा होता है, छोटा कैंगिस खान, जब उसकी मॉम की डेथ होती है तो वो अपनी मॉम की मार्क्स को यानी कि उसकी स्कल को ही पहन लेता है, और बाद में वो क्यूबन बन जाता है। और सारे फैंस के बीच ये एक तरह से एक डिबेट है कि क्या सच है या फिर क्या झूठ है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी सारी थ्योरीज ऑलरेडी बन चुकी है। पर सच क्या है, चलिए जानते हैं। तो क्या कैंगिस खान का जो बच्चा ही है वो ही असल में क्यूबन होता है? तो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्यूबन और जो कैंगिस खान है दोनों ही अलग अलग है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो कैंगिस खान है, वो कैंगिस खान का जो बच्चा है, अगर उसकी भी एवोल्यूशन फॉर्म आप देखोगे तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके पास यानी कि कैंगिस खान के पास कोई भी एवोल्यूशन फॉर्म नहीं है। पर वही अगर हम दूसरी तरफ क्यूबन को देखें तो क्यूबन के पास एक एवोल्यूशन फॉर्म है जो कि है मैरोलैक। तो अब मुझे तो यही नहीं लगता कि सिर्फ एक स्कल पहनने के बाद पोकेमॉन को कोई एवोल्यूशन भी मिल सकता है, इसमें कोई सेंस नहीं बनता। तो मेरे ख्याल से ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है। फैक्ट नंबर 8, क्या जियोवानी है असल में ऐश के डैड? अगर देखा जाए तो पूरे पोकेमॉन के एनिमे के अंदर अगर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो उनमें से एक है कि ऐश के डैड कौन है। इसको लेकर काफ़ी सारी थ्योरीज है। कुछ लोग बताते हैं कि वो जियोवानी है, कुछ कहते हैं कि पोकेमॉन सफ़र के आखिर में जो होगा, जो पोकेमॉन मास्टर है वही है ऐश के डैड। इसको लेकर काफ़ी सारी थ्योरीज है, पर किसी को असलियत नहीं पता। और इनमें से एक थ्योरी ये है कि क्या जियोवानी है असल में ऐश के डैड। तो अगर हमें ऐश के डैड के बारे में जानना है तो हमें जाना होगा ऐश के मॉम के ऊपर। तो अगर आप लोगों को याद होगा एपिसोड 2 में जब हमें देखने को मिलता है कि ऐश रेडियंट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में होता है, तो तब यहाँ पर ऐश की जो मॉम है वो ये कहती है कि तुम्हारे डैड को ही रेडियंट सिटी में पहुँचने में 2 दिन लग गए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ऐश के डैड है वो एक्चुअल में एक पोकेमॉन के ट्रेनर है जो कि सफ़र करने निकले थे। और वही अगर हम जियोवानी को देखें तो मेरे ख्याल से जियोवानी कभी भी एक पोकेमॉन ट्रेनर नहीं था, वो शुरुआत से ही टीन रॉकेट का बॉस था। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जो जियोवानी है वो ऐश के डैड है। अगर देखा जाए तो हाँ, ये बात एक तरह से एक सच है कि ऐश की जो मॉम है वो एक वक्त पहले
एक वक्त में जियोवानी को डेट करती थी और क्या पता जियोवानी असल में ऐश का फादर हो। फैक्ट नंबर 7, क्या मिस्टी ऐश को प्यार करती थी? वेल, अगर देखा जाए तो पोकेमॉन के एनिमे के अंदर जो सबसे पहली पोकीगर्ल थी वो थी मिस्टी। और पोकेमॉन की शुरुआत में जब पहली बार मिस्टी ऐश के साथ मुलाकात करती है तो शुरुआत से ही मिस्टी को ऐश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करते थे, पर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा एक दूसरे के साथ सफ़र करने के बाद मिस्टी और ऐश दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। और इसी सफ़र के दौरान कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हमें देखने को मिले जिसे देखकर पोकेमॉन फैंस के मन में ये डाउट आया कि क्या असल में मिस्टी ऐश को लव करती है या फिर नहीं। वेल गाइस, मैं इसका सीधा जवाब दे देता हूँ, तो मिस्टी ऐश को लव नहीं करती। मिस्टी एक तरह से ऐश को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है, एक तरह से कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड, जो कि मेरी भी एक है। तो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। और दोनों एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं, पर वो दिखाते नहीं। पर इसका ये मतलब नहीं कि दोनों के बीच लव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बस एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और एक तरह से मैं कहना चाहूँगा बेस्ट फ्रेंड्स है। थ्योरी नंबर 6, क्या इंसान पोकेमॉन को खाते? वेल, अगर देखा जाए तो पोकेमॉन एनिमे के अंदर ये थ्योरी एक तरह से बहुत ही पॉपुलर एक थ्योरी है कि क्या पोकेमॉन इंसान को खाते या फिर क्या इंसान पोकेमॉन को खाते। क्योंकि पोकेमॉन एपिसोड सीजन 137 एपिसोड में हमें ऐसा देखने को मिलता है, जो प्रोफेसर ओक है वो ऐसा कहते हैं कि उसका जो क्रैबी है वो खाने के लिए काफ़ी टेस्टी होगा, या फिर शायद ऐसा ही कुछ, मुझे कुछ खास याद नहीं है। तो तभी से ये थ्योरी बनने लगी कि क्या इंसान पोकेमॉन को खाते हैं या फिर नहीं। तो मैं इसका सीधा जवाब दे दूँ तो हाँ, ये बिल्कुल सच है कि इंसान पोकेमॉन को खाते हैं। थ्योरी नंबर 5, क्या सारे बड़े लोगों यानी कि अडल्ट्स की मौत एक पोकेमॉन वॉर के दौरान हो गई थी या फिर नहीं? वेल, पोकेमॉन एनिमे के अंदर जो एडल्ट्स है, जो बड़े लोग हैं, वो हमें बहुत ही कम देखने को मिले। और इसी चीज़ को गौर करते हुए फैंस ने ये थ्योरी बना ली, पोकेमॉन में एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही खतरनाक वॉर हुआ था, जिसकी वजह से पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर जितने भी अडल्ट्स लोग से इंसान हैं उनकी मौत हो गई। तो अगर देखा जाए तो ये जो थ्योरी है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर आप पोकेमॉन के सारी मूवीज़, सारे एपिसोड्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमें काफ़ी सारे अडल्ट्स इंसान दिखाए गए हैं। और इसके अलावा जिस वॉर के बारे में सब फैंस ये थ्योरी बनाते कि वॉर के अंदर सारे अडल्ट्स की मौत हो गई, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस वॉर के बारे में बताया जाता है वो वॉर एक्चुअल में 400 साल पहले हुआ था, जो कि आप लोग अगर पोकेमॉन मूवी लुकारियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वहीं पर ये कहा गया है कि 400 साल पहले एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें कि ये बात सच है कि काफ़ी सारे एडल्ट्स की मौत हो गई। ये बात बिल्कुल झूठ है कि उस वॉर की वजह से सारे ही एडल्ट्स की ऑलमोस्ट मौत हो गई, ये बिल्कुल ही झूठ है। फैन थ्योरी नंबर 4, क्यों आखिरकार ऐश की एज नहीं बढ़ती? वेल, पिछले 25 सालों से पोकेमॉन एनिमे चल रहा है और अभी तक ऐश की एज अभी तक 10 साल है और वो अभी तक एक भी साल ऐश की एज नहीं बढ़ी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे फैन थ्योरीज है कि हो ने ऐश को एक फॉरएवर यंग बनाने का एक वरदान दिया, या फिर ऐश कोमा में है। ऐसे बहुत सारे थ्योरीज है, पर मैं यहाँ पर सीधी और लॉजिकली और सेंस वाली बात बता दूँ तो सच यही है कि पोकेमॉन के जो क्रिएटर्स और जो राइटर्स है वही नहीं चाहते कि ऐश की एज बढ़े, क्योंकि पोकेमॉन और ऐश को बनाया गया था उन लोगों के लिए, उन एक एज सेक्टर्स के लिए जिन्हें की जो ऐश है वो 10 साल के रूप में ही पसंद आए। और ऐश के अलावा अगर आप पोकेमॉन को ध्यान से देखोगे तो प्रोफेसर ओक, ऐश की मॉम, मिस्टी, ब्रॉक और ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी एज जब उन्हें पहली बार एपिसोड 1 में दिखाया गया तब से लेकर अभी तक 25 साल हो गए, उनकी एज वैसी ही है। अरे यार, प्रोफेसर ओक को तो अभी तक तो ये कोमा में जाना और हो का हमेशा के लिए ऐश को यंग बना देना, ये सब एकदम नॉनसेंस थ्योरीज है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। फैन थ्योरी नंबर 3, पैरासेक्ट है वो असल में एक ज़ॉम्बी पोकेमॉन है और उसकी पूरी बॉडी को उसका मशरूम कंट्रोल करता है या फिर नहीं।
वेल देखा जाए पैरासेक्ट एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि एक तरह से देखा जाए इसको लेकर थ्योरी तब बनी जब इसका पहली बार पोकेमॉन एनिमे के अंदर अपीयरेंस हुआ। उसे कुछ ऐसा देखने को मिला कि उसकी जो आंखें हैं उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं, एक तरह से आंखें की जो एक बिंदु होती है वो नहीं होती है, कोई कलर नहीं होता है, एकदम वाइट एकदम येलो कलर का होता है। तो उसी को लेकर फैंस ने ये थ्योरी बना ली कि उसके पीठ में जो मशरूम होता है वो असल में पैरासेक्ट को मार देता है और वो जो मशरूम होता है वही उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और पैरासेक्ट पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी पोकेमॉन है। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे ख्याल से ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर आप लोगों को पता है ज़ॉम्बी के बारे में तो ज़ॉम्बी एक तरह से कह सकते हैं एक ही मूड में रहते हैं, उन्हें ना खुशी होती है ना गम होता है ना ही दर्द होता है। पर अगर आप पैरासेक्ट को अच्छे से देखोगे जब भी वो अपीयर हुआ है तो पैरासेक्ट कई बार खुश हुआ है, अपने ट्रेनर्स को गले लगाया है, उसे दर्द भी हुआ है। तो अगर वो एक ज़ॉम्बी होता तो ऑब्वियसली उसे दर्द नहीं होता। फैन थ्योरी नंबर 2, कहाँ है ऐश के डैड? वेल इस थ्योरी के लेकर इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारी थ्योरीज है। इतनी थ्योरीज की मैं बताने जाऊँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि ऐश के डैड और ऐश की मॉम की डिवोर्स हो गई, या फिर ऐश का जो डैड है वो बहुत ही लंबे सफ़र में चले गए, या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें, वो अब पोकेमॉन मास्टर है, वो हमें पोकेमॉन एनिमे के आखिर में देखने को मिलेंगे। और भी ना जाने क्या क्या थ्योरीज हमें अभी तक इसको लेकर देखने को मिली है। वेल अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे ख्याल से ऐश के जो डैड है वो अभी भी एक पोकेमॉन के ट्रेनर है और अभी भी एक सफ़र में है, और शायद एक ऐसा मोमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है जब ऐश के डैड एक्चुअल में ऐश के सामने आएंगे और वो हमें पहली बार एनिमे के अंदर भी देखने को मिलेंगे। और मैं सीधी बात बता दूं एकदम लॉजिकल वाली, तो पोकेमॉन एनिमे के जो क्रिएटर्स है उन्हें जब लगेगा कि ऐश के डैड को दिखाना है तो कैसे ना करके ऐश के डैड को दिखाई देंगे। फाइनली फैन थ्योरी नंबर 1, क्यों आखिरकार बल्बासौर और स्क्वर्टल ने इवॉल्व होने से मना कर दिया? वेल इस चीज़ को लेकर ज़्यादातर फैंस बात नहीं करते और इसको लेकर ज़्यादा थ्योरीज भी नहीं है, पर मैं एक लॉजिकल रीज़न बता दूं जो कि एक्चुअल में सच है। तो अगर बात करें बल्बासौर की तो बल्बासौर इवॉल्व इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे साबित करना था कि वो बल्बासौर बनकर ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन सकता है। और अगर बात करें स्क्वर्टल की तो स्क्वर्टल ने जब ये देखा कि चार्मेंडर ने इवॉल्व होके ऐश की बात मानना बंद कर दिया, ऐश की वो इज्जत बिल्कुल भी नहीं करता था, ये देखकर स्क्वर्टल ने ये डिसाइड किया कि वो कभी भी इवॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो ऐश की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।